भगवान को अपना बनाने की यात्रा कैसे की गई। एक गांव के छोटे से कोने में एक युवा बालक रहता था, जिसका नाम आरव था। बचपन से ही वह धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था, भगवान को अपना कैसे बनाऊं। वह मंदिर जाता, पूजा करता, कथा सुनता, लेकिन उसे लगता कि भगवान उससे दूर है। एक दिन वह अपने गांव के सबसे ज्ञानी संत बाबा आनंदानंद जी के पास पहुंचा और बोला, बाबा, मैं भगवान को अपना बनाना चाहता हूं, कृपया मुझे इसका उपाय बताइए। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसके लिए केवल एक ही रास्ता है, प्रेम। आरव को ये बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, लेकिन बाबा, मैं भगवान से प्रेम कैसे कर सकता हूँ। बाबा ने उत्तर दिया, प्रेम का अर्थ है निस्वार्थ समर्पण। जब तुम किसी स्वार्थ के बिना भगवान को याद करोगे, जब तुम्हारी हर सांस में उनका नाम होगा, जब तुम्हारा हर कार्य उनके लिए होगा, तब भगवान तुम्हारे अपने बन जाएंगे। बाबा की बातें आरव के मन में गहराई से उतर गईं। वह दिन रात भगवान को याद करने लगा। उसने अपनी हर बात भगवान से करनी शुरू कर दी, जैसे वे उसके परिवार का हिस्सा हो। वह सुबह उठकर उन्हें प्रणाम करता, खाने से पहले उन्हें भोग लगाता, काम करते समय भी उनका नाम जपता। धीरे धीरे उसकी भक्ति और प्रेम गहराने लगा। लेकिन भगवान को अपना बनाना इतना आसान नहीं था। एक दिन उसके जीवन में कठिन समय आ गया। उसके पिता बीमार पड़ गए, घर में पैसे की तंगी हो गई, और उसके दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। तब उसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ, क्या भगवान सच में मेरे अपने हैं? अगर हाँ, तो वे मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? आरव ने फिर बाबा आनंदानंद जी से पूछा, बाबा, मैं भगवान से इतना प्रेम करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी परेशानियां कम क्यों नहीं हो रही है? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, प्रेम की परीक्षा होती ही है। अगर तुम सच में भगवान को अपना बनाना चाहते हो, तो यह मत सोचो कि वे तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। प्रेम का अर्थ है स्वीकार करना। सुख में, दुख में, हर परिस्थिति में अगर तुम उन्हें अपने साथ मानोगे, तो वे तुम्हारे अपने बन जाएंगे। बाबा की यह बात आरव के हृदय में घर कर गई। उसने अब अपनी परिस्थितियों की चिंता छोड़ दी और बस भगवान को अपने साथ मान लिया। वह जब भी कोई मुश्किल आती, तो भगवान से बात करता, जैसे वे उसके साथ खड़े हों। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वास्तव में भगवान उसके अपने हैं। उसे अपने अंदर से एक अजीब सा आत्मविश्वास मिलने लगा। एक दिन जब वह एकांत में बैठा था, उसने मन ही मन भगवान से कहा, भगवान, अब मैं आपको कहीं बाहर नहीं ढूंढूंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि आप मेरे हृदय में ही है। उसी क्षण उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वह चौंक गया, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा, तो कोई नहीं था। तभी उसके मन में एक दिव्य प्रकाश फैल गया और उसे एक आवाज सुनाई दी, बेटा, जब तक तुम हमें बाहर खोज रहे थे, तब तक हम दूर थे, लेकिन जैसे ही तुमने हमें अपने भीतर स्वीकार किया, हम तुम्हारे अपने बन गए। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गया कि भगवान को अपना बनाने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम, समर्पण और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान को पाने के लिए बाहरी साधनों की जरूरत नहीं होती, बल्कि सच्चे प्रेम, विश्वास और समर्पण की आवश्यकता होती है। जब हम हर परिस्थिति में भगवान को अपने साथ मानते हैं, तब वे सच में हमारे अपने बन जाते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आपको अपनी यह धार्मिक कथाओं को इसलिए सुनाता हूं जिससे निश्चित रूप से आपके जीवन में एक अच्छा बदलाव आ सके और आप भगवान के प्रति अटूट विश्वास और धार्मिक प्रतिस्पर्धा रखें, जिससे आपकी जीवन में खुशियां ही खुशियां हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ मेरे इन धार्मिक कथाओं को जरूर शेयर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, जिससे हमारी धार्मिक कथा आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।